नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कृष्णामूर्ति ज्योतिष की मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले आज हम कृष्णामूर्ति ज्योतिष के जो नियम हैं, 5 बेसिक जो नियम हैं कृष्णामूर्ति ज्योतिष के, उसे हम सबसे पहले आज हम सीखेंगे। सबसे पहले है, अदर देन इट्स ओवन रिजल्ट प्लैनेट गिव इट्स नक्षत्र रिजल्ट। यानी कोई भी जो ग्रह है, वो ग्रह सबसे पहले अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है। जैसे मान लीजिए बुध है, बुध का नक्षत्र स्वामी मान लीजिए शुक्र है, तो सबसे पहले यहाँ उस कुंडली में शुक्र के परिणाम आएंगे। जैसे शुक्र किस घर में बैठा है और किन ग्रहों का वो स्वामी है, उसके रिजल्ट देता है। ये पहला नियम है कृष्णामूर्ति ज्योतिष का। दूसरा है, 12th हाउस ऑफ एनी हाउसेस नेगेट द रिजल्ट ऑफ द दैट हाउस। यानी किसी भी घर की अगर हम गणना करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम 5th हाउस की गणना करने जा रहे हैं। 5th हाउस लर्निंग का होता है, संतान का होता है। तो अगर 5th हाउस अपने 5th हाउस का सबलॉर्ड अपने नक्षत्र स्वामी द्वारा 5th हाउस को 12th हाउस यानी 4th हाउस देता है, तो 5th हाउस का रिजल्ट जो है वो नेगेट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नियम है, रिजल्ट आर नॉट डिसाइडेड बाय वन हाउस बट ग्रुप ऑफ हाउसेस। यानी अगर इसमें यह दिया गया है कि जो रिजल्ट है किसी भी हाउस का, अगर हम रिजल्ट जाते हैं तो वो रिजल्ट किसी भी कार्य का जो रिजल्ट है वो एक हाउस के द्वारा नहीं आता, उस हाउस ग्रुपिंग से आता है। यदि हम किसी के विवाह के बारे में करना चाहें तो 7th हाउस का 7th हाउस है, तो उसके अलावा उसके सहायक भाव है वो दूसरा भाव और 11वां भाव है। सिर्फ हम 7th हाउस, यानी ये तो एक हाउस हो गया, उससे रिजल्ट नहीं। 7th हाउस के सहायक भाव कौन से हैं? 2 और 11। जैसे संतान प्राप्त के लिए हो तो 5th हाउस के सहायक हाउस कौन से हैं? 2 और 11 है। उसके बाद सबलॉर्ड ऑफ द प्लैनेट, क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट ऑफ प्लैनेट, मतलब किसी भी रिजल्ट की क्वालिटी कैसी होगी। क्वालिटी का मतलब यह है कि वो प्लैनेट का जो सबलॉर्ड है वो उस रिजल्ट को सहायक है या नहीं है, या हो सकता है वो विरुद्ध हो। जैसे 7th हाउस के सबलॉर्ड का सबलॉर्ड, यानी 7th हाउस का सबलॉर्ड कोई ना कोई प्लैनेट होगा। जैसे 7th हाउस का सबलॉर्ड मान लीजिए सन है, अब सन का स्टार लॉर्ड मरकरी है और सबलॉर्ड है सैटर्न। तो अगर सन अपने स्टार लॉर्ड की जरिए अगर 7 to 11 हाउसेस दे रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो सबलॉर्ड है सैटर्न है, अगर उसने कहीं भी 1, 6, 10 हाउस दे दिए तो ये देखो, सबलॉर्ड ऑफ प्लैनेट क्वालिटी द रिजल्ट ऑफ प्लैनेट, यानी प्लैनेट का सबलॉर्ड जो है वो रिजल्ट की क्वालिटी दिखाएगा। यदि ये 1, 6, 10 हाउस देता है तो ये नेगेट कर जाएगा। अगर हो सकता है वो सपोर्टिंग हाउस दे दे, मान लीजिए 2, 7, 11 में से कोई मान लीजिए 11 दे दिया या 7 दे दिया या 2 दे दिया, तो ये सपोर्टिंग होगा। 5वां है, कस्पल सबलॉर्ड टेल द इवेंट प्रॉमिस और नॉट। यानी किसी भी भाव का कस्पल सबलॉर्ड हमें ये बताएगा कि वो रिजल्ट प्रॉमिस है या नहीं है। ये हमें उस भाव के सबलॉर्ड के द्वारा ही जानकारी मिलेगी। तो इस प्रकार कृष्णामूर्ति जी ने सबसे पहले केपी एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए ये जो 5 बेसिक रूल दिए हैं, ये हमारे ध्यान में होने चाहिए। जैसे पहला कौन सा था कि ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है। 12वां हाउस जो है वो रिजल्ट को नेगेट करेगा। रिजल्ट जो है वो किसी एक घर से नहीं मिलेगा, हाउस ग्रुपिंग से मिलेगा।
प्लैनेट का सबलोड रिजल्ट की क्वालिटी बताएगा, और अंतिम जो है वो कैस्पल सबलोड हमें बताएगा कि इवेंट होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार हमें ये सबसे पहले 5 बेसिक रूल हमें इसके पता होने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी कैसे निकाला जाता है। धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।